हम लोग ये बात करेंगे आज भारतीय अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा पानी पी लें, 10 सेकंड। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि कैसे प्रश्न आए हैं और कितनी गहराई तक मुझे पढ़ने की जरूरत है। जितने मुझे लगते हैं कि जितने ये टॉपिक लिखे गए हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसे आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। अगर 1 साल से भी आप तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने से भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने इन टॉपिकों को छोड़ा होगा। बस कमी हमारी रह गई है कि कमी बस इतनी है कि हम लोगों ने बिल्कुल उस चीज़ को इग्नोर किया है, यानी कि बहुत सीरियस वे में नहीं लेके पढ़ा है, उस चीज़ को बार बार नहीं पढ़ा है। हम लोग कभी इस बुक को पढ़ लिए, इसके बाद किसी और नोट्स को पढ़ लिए, फिर यूट्यूब पे पढ़ लिए। एक जगह दोस्तों, एक जगह से विश्वास बना के पढ़िए। मुझे लगता है कि बुक बेटर है, लेकिन उसके साथ गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर अगर आपको इस टाइप के यूट्यूब चैनलों पे या किसी अन्य प्लेटफार्मों पे इस तरह की सटीक तैयारी अगर आपको कराई जा रही है, तो आपको बेटर होगा कि उसी के सहारे आपको चल देना है। आप किसी और के अनुभव से आप सीख सकते हैं। आप अपना अनुभव लगाने से बेटर ये होगा कि किसी के ज़्यादा अनुभव को आप कम समय में सीख करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इन चीज़ों को अगर आप खुद से एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। आपके लिए खुद हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, आप सबके लिए हम लोग खुद इतनी मेहनत करके एक एक क्वेश्चन की सटीकता को, गहराई को जांचते हुए हम लोगों ने नोट्स बनाया, उसके बाद फिर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत लगा है। 3-3 4-4 घंटे हम लोग बैठ बैठ करके एक एक विषय का क्वेश्चन निकाल रहे हैं, उसकी गहराई को समझ रहे हैं, ताकि ये नहीं है कि आपको बस लाइन बाई लाइन हम बता दे रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग समझ करके आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग बात करेंगे। ये देखिए, वर्ल्ड फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, इसको पूछा गया था कि ये कौन जारी करता है। बस इतना। ज़्यादातर विश्व की रिपोर्टें और भारत की रिपोर्टें, भारत में थोड़ा सा हट के पढ़ना पड़ेगा अंतर तक, लेकिन विश्व की जितनी रिपोर्टें होंगी, विश्व लेवल की जितनी रिपोर्टें जारी की जाती होंगी, ज़्यादातर उसमें आपको जारीकर्ता और रैंक, जारीकर्ता कौन है और भारत की रैंक क्या है और नंबर 1 या 2 पे कौन है, बस इतना ही मुझे पढ़ना पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए, रेलवे मंडल और इसका मुख्यालय पूछा गया था। ये मिलान वाला था, यानी कि रेलवे का मंडल दिया हुआ था एक साइड मुख्यालय, और मानव पूंजी निवेश, ये कंसेप्ट का सवाल था कि मानव पूंजी क्या होती है। मानव पूंजी आप जानते हैं कि मानव पूंजी का मतलब जैसे मनुष्य की, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सारी चीजें जो हैं मनुष्य की खुद की पूंजी है। इसी पूंजी को लेकर के पूछा गया था कि मानव पूंजी क्या है। और मानव पूंजी में बताया गया था, पूछा गया था कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, कि शिक्षा स्वास्थ्य अगर रहेगी बढ़िया तो मानव पूंजी और बेहतर होगी। ये अगला है, ये एमआरपी, मिनिमम रिटेल प्राइस, यानी कि ये पूछा गया था कि क्या कोई ग्राहक जो है वो एमआरपी के नीचे मोल भाव कर सकता है। यानी कि अगर किसी वस्तु की, किसी सामान की प्राइस है 10 रुपये, क्या मैं उससे नेगोशिएट कर सकता हूँ, मोल भाव कर सकता हूँ कि नहीं भैया मुझे 8 रुपये में या 6 रुपये में दे दो। ये लेकर के पूछा गया था। ये भी कंसेप्ट था। पहले में पूछा गया था, पहली लाइन में ए वाले में एमआरपी क्या होता है, यानी पूछा गया था कि एमआरपी वह प्राइस है जिसके नीचे कस्टमर कोई व्यापारी बेच नहीं सकता। और दूसरा लाइन में पूछा गया था बी में, कारण
बी में करके पूछा गया था कि एमआरपी के नीचे भी क्या मोल भाव कर सकता है ग्राहक, ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। पांचवा, गरीबी को लेकर के कमेटियां जो बनाई गई थी उसके बारे में पूछा गया था कि पहली कमेटी कौन थी, उसके बाद दो तीन कमेटियां हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। फूड सिक्योरिटी को लेकर के पूछा गया था, यानी कि इतना उत्पादन हो रहा है फिर भी इतना भुखमरी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे कंसेप्ट में। ये भी कंसेप्ट स्टेटमेंट में करके था। और एमपीआई जो है इसमें गरीबी की कई चीजों को देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि गरीबी एक ही चीज से होती है, गरीबी के कई आयामों को देखा गया है, इसमें जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि लोग अगर खाना कम पा रहे हैं या प्रोटीन कम मिल रही है उनको, एक दिन में जो बताया गया था समितियों में कि वही गरीब है, नहीं, इसके अब आधुनिक परिभाषा बदल गई है। एमपीआई के माध्यम से और भी ऐसे आधार हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये गरीब है। आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में पूछा गया था, इसके सदस्य के बारे में पूछा गया था और भी थोड़ी सी इसकी कुछ परियोजना के बारे में पूछा गया था। फिर कुछ योजनाएं थी, उनका कालक्रम पूछा गया था, कौन सी योजना कब चालू की गई थी। खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों को लेकर के पूछा गया था, कौन सा देश इसका सदस्य कौन नहीं। निर्धनता सामाजिक संकेतक, यानी कि निर्धनता के लिए सामाजिक संकेत कौन कौन से हैं, दो तीन दिया था, उसी में देखना था। यह डीजी रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो रिपोर्ट आती है उसके बारे में थोड़ा पूछा गया था। कंसेप्ट ये भी था, इसमें ज्यादा तथ्य की जरूरत नहीं थी। बिम्स्टेक पूछा गया था कि बिम्स्टेक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके बारे में पूछा गया था कि इसमें कौन सा देश नहीं है। कार्यक्रम कुछ थे और उस कार्यक्रम को लेकर के पूछा गया था इनका कालक्रम, जैसे मनरेगा हो गया और भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनको लेकर के पूछा गया था कब, सबसे पहले कब, बाद में कब, फिर बाद में कब। यानी कि एक चीज तो तय है कि आपके वाले पेपर में किसी का समय लेकर के बहुत कम पूछा गया था कि कौन कब चालू किया गया था, ज्यादातर उनका कालक्रम पूछा गया था, पहले बाद में, या सबसे लास्ट में सबसे पहले, इस टाइप के। निर्धनता रेखा निर्धारण करने के लिए क्या प्रक्रिया है, ये पूछा गया था। IMF वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी और इनकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ये लेकर के पूछा गया था। फूड सिक्योरिटी में अधिकार, यानी कि फूड सिक्योरिटी, यानी फूड सिक्योरिटी में क्या अधिकार और फूड सिक्योरिटी को लेकर के ये कंसेप्ट वाले सवाल थे, इसको पूछा गया था। तो हमारा आज भारतीय अर्थव्यवस्था भी हो गया। अब हम लोग 2-3 सब्जेक्ट और बचे हैं। आपका साइंस हो गया है, साइंस भी बचा है और करंट अफेयर बचा है। इसको हम लोग अगले वीडियो में एक साथ बात कर लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सीधा जो है अपने सिलेबस पे आएंगे, एक एक विषय को हम लोग पढ़ते जाएंगे और पढ़ने के बाद आपका ये नोट्स जो होगा, हैंड रिटन नोट्स, वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दिया जाएगा। आप उसी का बार बार रिवाइज करेंगे, आपका निश्चित तौर पे प्रीलिम्स आपका रुकेगा नहीं। इस चीज़ को मैं श्योर करना चाह रहा हूँ, बस आप विश्वास बनाएं और इस रास्ते पे चले। धन्यवाद।